नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो हनुमान चालीसा के ऊपर है जो तुलसीदास जी से संबंधित भी है और हनुमान चालीसा से संबंधित तो है ही। इसमें हनुमान चालीसा की रचना से संबंधित चीज़ें हैं और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख करके अनुमान लगा लिया होगा, वो भी बातें उस तरह की हैं। इसमें श्री हनुमान चालीसा की रचना का कारण एक अति चमत्कारिक ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक ब्राह्मण की अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वहां से जा रहे थे। किसी स्त्री ने आकर श्री तुलसीदास जी का चरण स्पर्श किया, यानी आके उनके पैर छुए। सहज ही उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, जैसे बड़े बूढ़े कोई जाता है पैर छूता है और आशीर्वाद देते हैं वो लोग, वैसे उन्होंने भी दिया उस महिला के पैर छूने पर। तो उस महिला ने उनसे कहा कि महाराज, आपके शब्द व्यर्थ हैं, मेरे पति का अभी अभी निधन हुआ है। क्योंकि आशीर्वाद देते समय जब वो महिला पैर छुई थी तो तुलसीदास जी ने कहा था अखंड सौभाग्यवती भव। तो इसी बात पर उस महिला ने कहा कि आप ये शब्द व्यर्थ हैं, मेरे पति का अभी अभी निधन हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा मेरे मुख से निकले हुए शब्द कदापि अन्यथा नहीं होंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारे पति जीवित हो ही जाएंगे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी को आंखें बंद करके श्री राम नाम का जप करने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों में मृत ब्राह्मण पुनर्जीवित हुआ। इस घटना के साक्षी सभी उपस्थित लोग आश्चर्य से चकित रह गए थे। शहंशाह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल और भक्त कवि रहीम ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के इस चमत्कार के समाचार बादशाह तक पहुंचाए। अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। साहित्य रचना में अति व्यस्त होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बादशाह के अहंकार पर चोट लगी और उसने सैनिकों को भेजकर तुलसीदास जी को बलपूर्वक दरबार में बुलवाया और कोई चमत्कार दिखाने का आदेश किया। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं केवल श्री राम जी का ही भक्त हूँ। यह संपूर्ण लीला एवं कृपा मेरे इष्ट देव श्री राम की ही है। अच्छा, चलो देखते हैं कि श्री राम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। ये कहकर बादशाह ने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी में जेल में बंद कर दिया। स्वाभिमानी श्री तुलसीदास जी ने बादशाह की बर्बरता के सामने झुकने से इनकार किया और हनुमान चालीसा की रचना करके उसका 40 दिनों तक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान संपन्न होते ही फतेहपुर सीकरी में वानरों का विशाल समूह उतर पड़ा और पूरे नगर में तबाही मचा दी। शहर के रक्षक और मुगल सैनिक वानर सेना के पराक्रम को असहाय बनकर देखते रहे। किसी वृद्ध हाफिज ने अकबर को चेतावनी दी कि किसी पवित्र संत को बंदी बनाने का यही परिणाम है तुम्हारा। आगे बात समझ में, और उस संत को छोड़ दो, तभी ये उत्पात बंद होगा। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी के चरण छूकर उनसे माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। गोस्वामी जी के बाहर आते ही वानरों का उपद्रव शांत हुआ। श्री तुलसीदास जी ने अकबर को हमेशा के लिए फतेहपुर सीकरी छोड़ देने की सलाह दी। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर अकबर ने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। इस घटना के बाद अकबर जीवन भर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के निजी स्वजनों के रूप में रहा और उसने शाही फरमान जारी किया कि श्री राम और श्री हनुमान जी के भक्त हिंदुओं से कोई ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए जिससे उन्हें परेशानी हो। उपयुक्त प्रसंग केवल कहीं सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है। इसकी समीक्षा अनेक भारतीय विद्वान और इतिहासकारों के उपरांत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित वॉरियर एस्केटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स ग्रंथ में विलियम पिंच तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान्स टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकीज ग्रंथ में फिलिप लुडग्रेनफो जैसे पाश्चात्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी की है। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि हनुमान चालीसा का पाठ एवं अनुष्ठान करने वाले भक्त की रक्षा श्री हनुमान जी अवश्य करते हैं। ये तो यहाँ तक प्रसंग था। देखिए, हम इस बात को बार बार कहते हैं, लेकिन चूंकि इस तरह के प्रसंग हमारे सामने आते हैं, हम लोग का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है कि हम लोग चमत्कारिक बातें फैला के समाज में भ्रम फैलाएं। इसके मैं खुद बड़े खिलाफ में रहता हूँ। लेकिन ऐसी चीजें हमारे यहाँ अगर मौजूद हैं, होती नहीं है, 99% तो फॉल्स है, लेकिन अगर हैं तो कम से कम इन सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित होकर के कोई अगर इन ग्रंथों के और विष्णु सहस्त्र नाम हनुमान चालीसा का पाठ या गीता जी का पाठ करेगा तो कम से कम
इन्हीं चीज़ों को सुन करके कोई व्यक्ति उनकी ओर बढ़े तो, उनके महत्व को जाने तो उसके जीवन में खुद ही ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो भी आस्तिक बन जाता है। तो ये घटनाएं सत्य हैं और जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर रिसर्च करके इन घटनाओं को सही माना है। और पाश्चात्य विद्वानों का उदाहरण इसीलिए देना पड़ता है कि हमारे यहाँ का जो यूथ है, यानी जो यंग जनरेशन है, वो अपने लोगों पर तो विश्वास करता नहीं है, अपने लोगों को तो समझता है कि एकदम से गंवार टाइप के हैं, लेकिन उन लोगों ने किया है, इसीलिए उनके उदाहरण देने पड़ते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।